मैं वापस आ रही थी और रास्ते में जब मैं अपने घर के करीब पहुंची तो ये मुझे फॉलो करते कहीं पीछे से आ रहे थे डाले के साथ। ड्राइवर को पूछा, मैं तो गाड़ी के अंदर थी, और जैसे ड्राइवर को कहते लड़की तो वाव है, इनू सुनसान जगह लेके जा, इनकी तलाशी लेनी है। कौन कहता है ये सारी बातें और किसे कहता था? 4 बंदे थे, वकार भी साथ ही था। वकार ने कहा वो अभी मुझे आपके पास कुछ गैर कानूनी चीज़ें थी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था उस वक्त, कोई ऐसी बात नहीं की। जब वो मुझे मेरा ड्राइवर गाड़ी के अंदर आके मुझे बता रहा, साथ ही मुलाजिम आके गाड़ी में बैठ गया। आप भी उस वक्त गाड़ी में थी? गाड़ी में थी। मैंने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पंजाब पुलिस के ये जो अहलकार हैं, ये हमारे ही जो मुहाफिज बने फिरते हैं, ये हमारी ही मतलब इज्जतों पे हाथ डालें। क्या इनके घर में माँ बेटियां नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त थाना शादबाग के इलाके में मौजूद हूं। एक हवा की बेटी जो अपने काम काज का ख़त्म करने के बाद अपने घर वापस आ रही थी कि थाना शादबाग का एक राशि ऑफिसर अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगाता है और फिर इनको वीरान जगह पर ले जाकर उसे अपनी जो उनकी वर्दी की जो दहशत होती है उसकी दहशत फैलाने के लिए इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोकता है। और इस तरह से ऐसे अंदाज से ये हमारे शेर जवान अपने डाले से उतरते हैं जैसे इन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके के दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना था। लेकिन जिस गाड़ी को ये राशि ऑफिसर रोकता है उस गाड़ी के अंदर ये मासूम सी लड़की जो अपने बहन भाइयों की या अपने बच्चों की कफालत कर रही थी। और इसकी गाड़ी को रोकने का मकसद क्या था? जब गाड़ी के अंदर इस नौजवान लड़की को ये शख्स देखता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह के भेड़ियों को अपने टैक्स पर पाल रहे हैं और इसलिए कि हमारी बहनें बेटियों की जो इज्जतें हैं वो किस तरह से गैर महफूज हो चुकी हैं। अगर हम इस पुलिस के रवैये की बात करें तो थोड़े ही दिन पहले डीआईजी फैसल कामरान साहब ने थाना कल्चर को तब्दील करने के बड़े बड़े दावे किए थे। तो ये लाहौर के थाना शादबाग के एक राशि पुलिस अफसर का रवैया है जो आपके अहकामात के बाद उन्होंने तब्दील कर लिया कि हमारी बहनें हमारी बेटियां जो जॉब्स करती हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। और किन के हाथों महफूज नहीं है? ये हमारे मुहाफिज खुद हमारी इज्जतों को लूटने के तुले हुए हैं। और कैसे इस लड़की को ये शख्स अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, इसको मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स करता रहा। इसी से जानते हैं कि ये असल में मामला है क्या, ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ पुलिस ने नाका लगाया था या फिर इनके पीछे पुलिस ने गाड़ी क्यों लगाई थी, क्यों रोका था। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? मेरा नाम कायनात। कायनात, क्या हुआ था आपके साथ और कहाँ से आप आ रही थी? मैं इवेंट पे गई हुई थी, अपनी फ्रेंड के इवेंट पे गई हुई थी। उसको किस चीज़ का इवेंट था? थोड़ा ऊंचा बोलिए। शादी का इवेंट था, उसको रेडी करना था और इवेंट भी अटेंड किया और शादी भी मतलब रेडी भी किया। यानी कि ब्राइडल, आप ब्राइडल को तैयार करने के लिए गई? जी बिल्कुल। तो मैं वापस आ रही थी और रास्ते में जब मैं अपने घर के करीब पहुंची तो उन्होंने मतलब मेरी गाड़ी पीछे। कहाँ पर पहुंची थी आप? मैं शादबाग इधर भम्मा अपने इलाके में पहुंची तो ये मुझे फॉलो करते कहीं पीछे से आ रहे थे डाले के साथ। नाका नहीं लगाया हुआ था? नाका मुझे नहीं इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा, ये नाका ही लगाया होगा या कहीं मुझे पीछे फॉलो करते आ रहे होंगे। आपकी अपनी गाड़ी थी या फिर किसी की गाड़ी थी? पे थी, इन ड्राइव पे थी। ऑनलाइन टैक्सी आपने बुक करवाई थी? तो मैं आ रही थी और इन्होंने मेरे ड्राइवर को हाथ दिया, गाड़ी रखवाई। तो जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने उसको पूछते हैं उनको कि आप किधर से आ रहे हैं? उन्होंने बोला मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ, सवारी लेके आया हूँ। ये ड्राइवर से कौन सवाल करता जब आपकी गाड़ी को रोका था? ये 3, अब एक एएसआई वकार था और 3 इसके साथी थे। अच्छा, वो भी यूनिफॉर्म में थे? यूनिफॉर्म में ही थे तीनों चारों। और ये रोक के ड्राइवर को पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जी, ड्राइवर को पूछा, मैं तो गाड़ी के अंदर थी। और जैसे ड्राइवर को कहते लड़की तो वाव है, इनू सुनसान जगह लेके जा, ते इनकी तलाशी लेनी है। कौन कहता है ये सारी बातें और किसे कहता था? 4 बंदे थे, वकार भी साथ ही था। वकार ने कहा वो अभी मुझे आपके पास कुछ गैर कानूनी चीज़ें थी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था। जस्ट मेरा मेकअप था और मेरा बैग थोड़ा सामान था मेरा अपना। तो इन्होंने सारी ये फिर वो मेरा जो है ड्राइवर है वो आया और जैसे वो आया मुझे उसने बताया कि ये बात मुझसे कर रहे हैं। तो मैडम अब क्या करना है? आपके साथ तो कोई बात नहीं की थी ऐसी? उस वक़्त कोई ऐसी बात नहीं की। जब वो मुझे मेरा ड्राइवर गाड़ी के अंदर आके मुझे बता रहा, साथ ही वो मुलाजिम आके गाड़ी में बैठ गया।
मैंने कहा तो वकार के साथ जो कांस्टेबल थे वो गाड़ी में बैठ गए ही बैठ गया, और आप भी उस वक्त गाड़ी में थी? मैं गाड़ी में थी। मैंने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं, और मुझे क्यों आप मेरे ड्राइवर को कह रहे हैं कि इसको सुनसान जगह पे लेके जाओ। कहता बीबी चुप करके बैठ। इस कांस्टेबल को जो आपकी गाड़ी में बैठ गया था, आप इसको शनाख्त कर सकते हैं कि ये कौन था? जी कर सकती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद गाड़ी थोड़ी आगे चली गई, मेरे घर के बिल्कुल करीब गली में गाड़ी आई है। साथ ही मैंने अपने घर वालों को कॉल की है। मेरा भाई भी उतनी देर में ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, बातें कर रहा था उल्टी कौन सीधी। बदतमीजी कर रहा था? वकार नामी मुझे कहता अपना बैग चेक करवाओ। जैसे मेरा भाई आ गया ऊपर से, ये फिर मेरे साथ मुझे कहता है कि मेरी तो बीवी बीमार है, रल्दी मिलदी कर लेने आ मेरे साथ। वकार नामी ASI आपको कहता है? जी ये ऐसे ही मुझे कहता है, और मुझे कहता है मेरे साथ चलो। तो क्यों वो आपको कह रहा था कि जी मेरे साथ चलो, या फिर किस किस्म का मसला था? उसकी नज़रें गंदी थी। ये आपको वकार साहब सुन रहे हैं, और कि जो आपके साथ इसने बातें की, वो नज़रें फाड़ फाड़ के शैतानी नज़रों के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। क्यों मुझे रोका, क्यों मेरे साथ मुलाजिम बिठाया उसने? इनके साथ लेडीज कांस्टेबल भी थी? बिल्कुल भी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, इनका हक नहीं बनता था मेरी चेकिंग करना। मेरे साथ बिल्कुल वो उसने अपना मुलाजिम बिठाया। वह हमें क्यों, ये कानून, ये मुहाफिज है हमारे, क्यों मेरी गाड़ी में आके बैठा? ये 3 एहलकार बेशमोल वकार ASI के, ये आपको जिनसी हरास कर रहे थे? बिल्कुल, मुझे अपनी बातों में लेके, मुझे हरासा करके मुझे यहाँ से कहीं सुनसान जगह पे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैं मर्दों की तरह बाहर निकल के काम करती हूँ। मैं अपना बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाती हूँ। सारा दिन से लेके शाम तक हम काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पंजाब पुलिस के ये जो एहलकार हैं, ये हमारे जो मुहाफिज बने फिरते हैं, ये हमारी ही मतलब इज्जतों पे हाथ डालें। क्या इनके घर में माँ बेटियाँ नहीं हैं? क्या जो इनके साथ जो कांस्टेबल शायद नहीं होंगी ना, वकार की अपनी बहन बेटी बीवी नहीं होगी शायद? जो इनके साथ जो कांस्टेबल है, क्या वो महफूज है? बिल्कुल भी नहीं। ये गलत करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है ताकि हमारे इलाके की, हमारे पाकिस्तान की जो दूसरी लड़कियां हैं वो भी महफूज रह सकें। आज मेरे साथ इन्होंने हरासा किया, कल को भी ये मेरे साथ कर सकते थे अगर मैं आवाज़ ना उठाती तो। कायनात, उसके बाद आपकी वहाँ से जान कैसे छूटी इन दरिंदों से? कैसे आप बचकर वापस अपने घर आए? दरअसल मैं थोड़ी गर्म हो गई, मैंने गुस्से से बात की। मेरा उन्होंने चेकिंग किया, मेरा बैग सारा मतलब उन्होंने चेक किया। फिर मेरा उतनी खातून होने के बावजूद और उनके साथ कांस्टेबल ना होने के बावजूद भी आपका बैग उन्होंने चेक? मेरा भाई कहता है ये देख लें, सामान चेक कर लें। कहता तू बड़ा कि तेनों खिंच पै रही, तेरी सहेली है, तू यार है। आपने अपने भाई को कॉल करके बुलाया? जी मेरा भाई, मैं अपने घर के बिल्कुल करीब अपने बाजार में थी, चौक में थी। तो इन्होंने मतलब मेरे आपके भाई पर भी नाजेबा किस्म के अल्फाज कसने लगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आती जाती हूँ, काम करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी मसला मसाइल पेश आता है तो ये बंदा जिम्मेदार होगा, इसके साथ ही जिम्मेदार होंगे। अच्छा कायनात, इस वाक़े के बाद फिर आपने अपना मौक़िफ़ भी जारी किया मीडिया पर, और दूसरा ये बताएं कि आपने इनके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी लिया, कि कानूनी कार्रवाई करने की कोई? जी मैंने किया, DSP के ऑफिस गई हूँ। DIG के ऑफिस के DSP? DIG के ऑफिस गई हैं आप? DIG के ऑफिस। आपने किस किस के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है? मैंने एप्लीकेशन यही दी है, मतलब कि मेरे साथ इन्होंने हरासा किया वकार SI ने, और इसके साथी ने। साथी कितने थे? 2 थे? 3 थे। तीनों के खिलाफ दी है? बिल्कुल। DIG साहब ने आपको क्या कहा जब आप? डोंट वरी, आप परेशान ना हो, मैंने कॉल कर दी है। वो वॉइस उन्होंने किसी को छोड़ा कि आप ये क्वेरी करें कि ये क्या मामला है। मुझे उन्होंने बोला कि बेटा डोंट वरी, आप परेशान ना हो, ये आपके ये। हम अभी आपके घर आने से पहले, थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि वही वकार नामी राशि पुलिस अफसर इधर ही आया था, अभी ड्यूटी पर ही है। तो क्या एक्शन हुआ उसके खिलाफ? मतलब कि वो इसलिए इधर के चक्कर, आपको तसल्ली दे दी हुई है? उन्होंने मुझे तसल्ली बहुत ज़्यादा दी है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी मरियम नवाज साहबा से भी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं किसी के साथ बुरा, ये ना कोई समझे कि मैं शायद किसी के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ। जो मेरे साथ मुझे तकलीफ़ हुई है, मेरे साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है बाकी पाकिस्तानी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इस मेरी बहन की सारी कहानी, जो कि ये अपनी एक जो भी काम करती है वहाँ से फ्री होके अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में आपके मेरे टैक्स पर पड़ने वाले इस तरह के दरिंदे, इस तरह के भेड़िए जिन्होंने असला लिया होता है और फिर असले के ज़ोर पर ये लोगों को डराते हैं, इस खातून को भी रोका, इसके साथ जिनसी हरासगी की गई, लेकिन जब इसने इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया
तो अभी तक वो जो शख्स है, वो दरिंदा अभी तक भी अपनी उसी ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहा है। लेकिन इसको ये उम्मीद है कि इसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और हम भी दुआ गो हैं कि ऐसी ख़वातीन जो हमारी बहनें बेटियां जो जॉब करती हैं, जो मेहनत करती हैं, उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और इस तरह के दरिंदों के साथ भी वही जो CCD अपना काम करती है, उसी तरह इनके साथ भी होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के पास।